अब दो ही सूरतें हैं, या तो सब कुछ समझ गए या कोई कुछ ना समझ सका। तो ज़ाहिर है दूसरी पहली बात है, तो चलो अच्छी बात है। या सर ने इशारा कर दिया टाइम हो गया, अब बस ख़त्म करो, क्लासों में जाओ, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये तो मैंने हंसाने के लिए बोला। अगर है भाई आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सवालात नहीं। अब बोले ये बात गलत थी, इसकी बेहतर दलील यह है, मैं कोई हतमी बात थोड़ी कर रहा था आपके सामने, मैंने तो अपनी तालिबाना अर्ज़ पेश कर दी है। आप कहने ये बेहतर बात ये थी, ये ऐसा नहीं ऐसा था, हमारा ख्याल ये है। कोई सवाल है तो सवाल, अगर मैं जवाब दे सका तो दे दूंगा। जी मैडम को दे दें सर। माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे और देता चला जाए। मैडम कुछ पूछ रही, आप हाथ ऊपर करें तो उनको नज़र आएगा ना। जी मैडम को दे दो। माशाअल्लाह। तो आज मैंने अपनी इंजीनियरिंग और टीचिंग एक्सपीरियंस को मिला के एजुकेशन और इल्म का जो आज मैंने पर्सपेक्टिव देखा, आई थिंक इट्स बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन। हम सोचते हैं बहुत कुछ है, बट वी नेवर गो ऑन दैट लेवल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस और हमें इट्स वेरी क्वाइट गुड एक्सपीरियंस विद यू। तो मेरी यही कोशिश होगी कि क्योंकि मैंने मेंटोर को मैं काफ़ी इस चीज़ को काफ़ी फॉलो कर रही हूँ और मैं बस समझ आप कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए स्टूडेंट्स की एजुकेशन को लेकर। तो मेरा सबसे ज़्यादा कि मेंटोर होना इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब तक बच्चा मुझे ऑब्जर्व करके मुझे से नहीं होगा, तो आई थिंक कि मेरा पढ़ाना और गाइडलाइन देना इज ऑल इन मी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर द एनकरेजमेंट। जी मैडम कुछ पूछ रही, मैडम। वालेकुम सलाम। सर आज एज ए टीचर तो हम एक चैलेंज को फेस करें। आजकल का जो माहौल है लिबरलिज्म का, फ्रीडम का, उसका बच्चा चाहता है कि जो असातिज़ा है, जो उस्ताद है, वो बहुत फ्रेंडली हो, बहुत शांत हो, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला हो। तो माशाल्लाह आपकी बाबरकत ऐसा दराज से है। तो किस तरह से बैलेंस करें इस चीज़ को कि हम अपने जो है फॉलो में भी रहें, ट्रैक से भी आउट ना हो और हम जो है के साथ बच्चे को जो है एड्रेस भी करें और वो भी जो है नामुमकिन ना हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सवाल है। मैडम को मैं जवाब दूँ, आप इजी में ऐड करना है। अच्छा देखिए, मैं जानबूझ के कुछ बातें बीच में नहीं लाया आज, और वो थी कि तालीम खुद और तालीम की मुंतकली एक बहुत बड़ी साइंस बन चुकी है। हम समझते थे कि हम उस्ताद बन गए, हम पढ़ा लेंगे। अभी जैसे मैं आजकल एक कोर्स कर रहा हूँ, मैंडेटरी कर दिया हमारे लिए, हालांकि मैं थोड़ी देर में रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, यूनिवर्सिटी में आपको काम करना है तो एक कोर्स भी करना पड़ेगा आपको। वो कोर्स है सर्टिफिकेशन इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन। वहाँ हम जब गए, हमने देखा ज़्यादातर बातें वो थी जो हम पहले से कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत सारी बातों के नाम मालूम नहीं थे। जैसे कि जब आपने पढ़ाना है तो 3 स्ट्रैटेजीज हैं पढ़ाने की, अब साइंस बता रही है। जैसे मैं कुछ सुनता हूँ, मेरे अपने अंदर की एक आप समझ लें जुस्तजू होती है, मैं फ़ौरन चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, क्या मुझे कुरान से इसकी कोई नज़ीर मिलती है कि मिलती है, जो मुझे आज बताए किस भी मामले में बताया जा रहा है। नहीं मिलते ना मिले, कुरान हर चीज़ का जवाब तो नहीं देगा, आपको ध्यान में रख लें, कुरान आपको हर चीज़ का जवाब नहीं देगा, उसको देना भी नहीं चाहिए। वो ये बताने नहीं है कि लैपटॉप कैसे बनाते हैं, वो क्यों बताया आपको, तो कोई भी साइंसदान बना देगा। वो तो आखिरत का इल्म बताने के लिए आया आपको, जो कोई साइंसदान ना बता सके आपको। पूरी दुनिया के 8 अरब लोग साइंसदान बन जाए, या आपको आखिरत के बारे में कुछ नहीं बता सकते, नबी बता सकता है सिर्फ। वो तो ये बता, इस दौरान उसने कोई दलाइल देने ना, वो आ जाएगा जो भी आएगा, वो एक अलग बात है। हाउएवर 3 तरीके हैं जो आज की साइंस मानती है पढ़ाने की साइंस के लिए, इल्म की मुंतकिली की। पहली है पेडागॉगी, सुना किसी ने नाम पेडागॉगी? हम कहें और सुना करे कोई, बस कोई सवाल का हक नहीं, कोई चूचा नहीं, कोई दाएं बाएं नहीं, मैंने कहा बस खत्म। आप कौन होते हैं पूछने वाले? अब ना मानने का क्या चाह रहा है, बोल दें जो बोलना है, ये करना पड़ता है। बड़े बड़े लेक्चर्स हैं ना, ये तो फिर भी इंटरेक्टिव रूम है,
400 500 हमारा बैच 550 का बैच। आप किसकी आंखों में आंखें डालेंगे, किसके करीब जाएंगे, आगे के 10-15 इंटरेक्ट कर लेंगे, पीछे के सोते गुजर जाएंगे। लेकिन ये ना करें तो सिलेबस पे चेक मार्क कैसे लगे? आपका फिर भी रिलेटिवली एक स्मॉल ग्रुप है, 35 से 40 स्टूडेंट, मुझे पता नहीं अंदाज़न 25-30 जो भी हैं, ये फिर भी मीडियम ग्रुप कहलाता है। स्मॉल ग्रुप और 10-12। दूसरा तरीका है, इसमें तो जो आपने बोलना है आप बोलेंगे, ये टीचर और सिलेबस सेंटर्ड तरीका है। दूसरा तरीका है एंड्रागॉगी, कि ये फोकस करेगा तालिब इल्म क्या चाह रहा है, क्या सीख रहा है, इसमें उसने भी हिस्सा डालना है अपना। मैंने इसको क्यों दिया है, मैंने एक बात कही है, देखो ये असूल था, वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म। ज़रा मुझे कुरान में इसका इतलाक़ ढूंढ के दिखाओ। ये इतलाक़ ये ढूंढ के लाएगा, मैं इसको इतलाक़ नहीं बताऊंगा खुद। इसे कहते हैं एंड्रागॉगी, मैं भी हिस्सेदार और पढ़ने वाला भी हिस्सेदार। इससे क्या होता है, वो जागता रहता है कि आप भी होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क दो तरीके होता है, ये कॉपी पेस्ट करके लिया या एक ऐसा सवाल बना के लाओ जिसका जवाब कहीं लिखा हुआ नहीं, आपने पढ़ाया भी नहीं है, आपने असूल बताया, जाओ इससे जवाब बना के लाओ। ये एंड्रागॉगी है, तो करते हैं हम ये। तीसरा तरीका है ह्यूटागॉगी, जो कुछ भी करना है स्टूडेंट ने करना है, टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड। हमने क्या करना है, आप देखिए कुरान का क्या हिकमत है, ये आपको उसूल की दुनिया में रखता है, इतलाक़ की दुनिया में आसानी से लेके नहीं जाएगा। अगर ये इतलाक़ात भी एक एक चीज़ की खुद करके दिखाता आपको, तो एक ही माने हम ये पाँव यूँ नहीं रख पाते और ये पाँव यूँ नहीं रख पाते, ऐसे बन जाते हम। अल्लाह की हिकमत देखें क्या बरूए कर लाया है। उसने कहा तुम्हें इदारा बनाना है, इसको मुसलमान इदारा बनाना है, इसमें सबको बराबर, इसमें सबको हुकूक मिलने चाहिए, हुकूक तलफी नहीं होनी चाहिए, किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए, जाओ बन गया अच्छा इदारा। अब इसका रंग आप कुछ भी कर दें, इसका दरवाज़ा आप कहीं भी बना दें, इसकी हायरार्की आप जैसे भी मेंटेन कर लें, हक़ तो नहीं मारा जा रहा, ना उस्ताद का, ना शागिर्द का, ना माशरे का, सो एंड सो फोर्थ। देखिए कितना रूम दिया आपको, आपके पास रूम है। क्या दीन ने आपको कोई एनेक्डोट सुनाने से, कोई मिसाल सुनाने से मना किया है? इसका एक असूल मैं बता देता हूँ आपको। मैं जाते ही अपने, मेरे पास बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं और एडल्ट हैं सारे, 23 साल से लेकर 30-32 साल तक स्टूडेंट आता है मेरे पास। मैं पहले दिन उनको बोलता हूँ कि आपने इस कमरे में बैठकर, इस लेक्चर में बैठ के उतनी बात करनी जितनी आप अपने वालिदैन के सामने कर सकते हैं। अगर वो कोई जोक ऐसा है तो अपने वालिदैन को सुनाते हैं आप, हमें भी सुनाते हैं आप। और मैं आपको पूरे यकीन दिलाता हूँ, उनको बोल देता हूँ, मेरे मुंह से कोई जुमला, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं निकलेगा जो मैं अपने बच्चों के सामने नहीं बोलता। मैं अपने बच्चों को 10 जोक सुनाता हूँ, मैं शागिर्दों को भी सुना देता हूँ। इससे क्या होता है आपको पता चलेगा, इससे कुरान मिसालों से भरा पड़ा है। आप मिसालें ज़रूर दें, वो तो मिसालें ऐसी देते हैं। आज सुबह की मिसाल ले लें, ऐसा कह रहा है कि एक शख्स हिदायत पे और एक नहीं है, तो बताओ भले अंधा और बहरा देखने और सुनने वाले के बराबर हो सकते हैं? तो जब ये मिसाल देता है कुरान तो आपके दिल को लगती है जाके, नहीं हो सकते बराबर, नहीं हो सकते ना। कह रहा है जिसको हिदायत मिल गई वो उसके बाद बराबर कह सकते कि हिदायत ना मिली हो। तो आप नरम भी हो सकते हैं, आप डिसिप्लिन, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, आप डिसिप्लिन भी हो, नरम भी हो, आप मिसालें भी पेश करते हो। आप क्या, आपका ख्याल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ह्यूमर नहीं है? वो क्या तरीक़े से पढ़ाते थे? पहली बात, मुस्लिम की रवायत है, अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया गया है, उन्हें पूछा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, मशहूर रिवायत है। उन्होंने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा ये पूरे कुरान में जो कुछ बयान हुआ है इसका अगर कोई नमूना थे तो कौन थे? ये उनका अखलाक है। आप कितनी रवायतें पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सहाबा मौजूद हैं रज़ियल्लाहु करम अलैहिम अजमईन, कुछ समझाने का वक्त आया, डंडी हाथ में उठाई और ज़मीन पे डायग्राम बनाना शुरू कर दी, लकीरें बनाना शुरू कर दी। ये तो नहीं था ना बोर्ड, प्रोजेक्टर तो नहीं था 1500 साल पहले, लेकिन यही तो कर रहे थे ना, हमने उसी को मॉडिफाई करके बनाया है, हमने कोई बदला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने के इल्म के टॉप नॉच पे होता है हमेशा, वक्त का नबी मुरव्वजा इल्म के हमेशा पिनिकल पर होता है। मिसाल लेनी है आपने तो आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अगर कोई इल्म अपने महराज पर था तो जादूगरी का इल्म था। अल्लाह ने क्या मौजज़े दिए? ऐसा दिया कि जादूगर भी अंगुश बदंदा, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम तक मामला पहुंचा तो बीमारियां बहुत फैल चुकी थी और लोगों ने उनका इलाज भी शुरू कर दिया था। क्या मौजज़ा दिया उनको? ऐसा इलाज करते थे जो कोई ना कर सके। और जब नबी सल्लल्लाहु दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो क्या दौरा था? लिंग्विस्टिक्स का, कम्युनिकेशन का दौरा था दुनिया में, ख़ास तौर पे अरब दुनिया में, कि फसाहत, बलागत, सराहत, इनके जो ये कर सकता था उसको मानते थे। ऐसा कलाम पेश किया और क्या ऐलान कर दिया? फ़ातुम सूरत में मिसली, कोई एक सूरत तुम ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू, देखें शान देखें कुरान की, फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर ना कर सको तो रुका नहीं जा, वलम तफ़अलू, और कर सकोगे नहीं। फ़इल्लम तफ़अलू
वलन तफ़अलू फत्तकुन्नार लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। ज़रा चैलेंज तो देखें, किताब की शान तो देखें, तो ये सब हो सकता है। इंगेजमेंट पूरी करें आप, मिसालें भी दें, उजागर भी करें, सवाल भी पूछें, शाइस्ता हंसी मजाक भी करें, डिसिप्लिन भी कायम है, सब हो सकता है। बैलेंस्ड अप्रोच, इंसान है ही तवाज़ुन का नाम। क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सका मैडम? जो ये सर दे दें उनको। सर चूज मी सर, सवाल पूछ रही है, मुझे इसकी ज़रूरत है। ये है ना? अच्छा प्लीज़। जी जी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आप बिल्कुल मुस्कुरा दिए, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। तो हर तरह की सिचुएशन के लिहाज से यही एक बात है। अच्छा जज़ाकल्लाह खैर, बहुत सही बात है। देखिए क्या हो गया, अगर हमने बड़ा लिमिटेड कंटेंट पेश करना था। सवाल एक ऐसा है, बोलते वक्त क्या चीज़ मलूज़ खातिर रखनी है उस्ताद ने? सुनने वालों की सलाहियत, किस मयार के वो हैं, चौथी क्लास वाले को क्या मिसाल देनी है और 12वीं क्लास वाले को क्या मिसाल देनी है। ये रियायत तो रखनी हिकमत का हिस्सा है ना, ये उन्हें हिकमत का हिस्सा है। फिर सवाल आया एक ऐसे बहुत सारे सवाल कुरान में, ना सुनने वाले को जवाब पता, ना बताने वाले को जवाब पता, और अल्लाह बता भी नहीं रहा। ताला क्या जवाब दे रहा है? इनसे कहो तुम भी नहीं जानते, इंतज़ार करो तुम भी, मैं भी इंतज़ार करूँगा। ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी ना। ये क्या है? इसको कहते हैं रिटोरिक। रिटोरिक कहते हैं कि ऐसा सवाल जिसका जवाब सुनने का इंतज़ार नहीं करना आपने। क्या दिन निकला हुआ नहीं है? ये कह के मैंने आगे बढ़ जाना है, मैंने आपसे पूछना नहीं, हाँ जी देख के बताएं दिन निकला हुआ कि नहीं निकला हुआ। ये अज़हर मिन अश-शम्स है। तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ये सारी हिकमतें बरूए कार लानी है। सामे क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है, मुतवज्जो भी है कि नहीं, तवज्जो हासिल कैसे करनी है, सब बरूए कार आएगा। बिल्कुल सही बात। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर खावर साहब सर जज़ाकल्लाह खैर, मैंने बहुत ही इंजॉय किया। मैं ममनून हूँ आपने इस तालिब इल्म को मौका दिया। अल्लाह आपको खुश रखे। सर को दे।